नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने आपात स्थिति में कुछ एहतियाती प्रतिबंधों के साथ कार्बेवैक्स, कोवैक्स टीके और संक्रमण प्रतिरोधी दवा मोलनूपिरवीर के उपयोग को दी मंजूरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। और कोडरमा में इंटर स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन। बिहार झारखंड के कई जिलों के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही है। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 08046 11007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं से अपील की कि आज से शुरू हुई यात्रा में उन्हें सहूलियत के लिए शॉर्टकट भी बहुत लोग बताएंगे, लेकिन उनकी यह सलाह होगी कि वे चुनौतियों के रास्ते को जरूर चुने, क्योंकि लोग चाहे या ना चाहे जीवन में चुनौतियां आनी तय है। जो लोग उनसे भागते हैं वे उनका शिकार बन जाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है। कितने स्टार्टअप्स तो आईआईटी के युवाओं ने ही शुरू किए हैं। देश के प्रति केवल जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि वो सपने हैं जिन्हें हमारी कितनी ही पीढ़ियों ने जिया है। लेकिन उन सपनों को साकार करने का, एक आधुनिक भारत बनाने का वो सौभाग्य आपको मिला है, आपकी पीढ़ी को मिला है। साथियों, आज आप 21वीं सदी के जिस कालखंड में है, वो बड़े लक्ष्य तय करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति लगा देने का है। जो सोच और एटीट्यूड आज आपका है, वही एटीट्यूड देश का भी है। पहले अगर सोच काम चलाने की होती थी, तो आज सोच कुछ कर गुजरने की, काम करके नतीजे लाने की। पहले अगर समस्याओं से पीछा छुड़ाने की कोशिश होती थी, तो आज समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प लिए जाते हैं। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने आपात स्थिति में कुछ एहतियाती प्रतिबंधों के साथ कार्बेवैक्स, कोवोवैक्स टीके और संक्रमण प्रतिरोधी दवा मोलनूपिरवीर के उपयोग को मंजूरी दे दी है। ट्वीट संदेशों में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में निर्मित पहले कार्बोवैक्स टीके को आरबीडी ने विकसित किया है और यह प्रोटीन युक्त टीका है। यह हैदराबाद की फर्म बायोलॉजिकल ई ने बनाई है। कोवोवैक्स टीका पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित किया जाएगा। श्री मांडविया ने कहा कि मोलनूपिरवीर का निर्माण देश में 13 कंपनियां करेंगी, जिनका इस्तेमाल आपात स्थिति में वयस्क रोगियों के इलाज के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया और टीकों की भी सभी मंजूरियां महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को और मजबूत करेंगी। देश में अब तक 653 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 167, दिल्ली में 165,
केरल में 57 और तेलंगाना में 55 लोगों में ओमिक्रॉन का संक्रमण मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 186 लोग इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में अब तक 142 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 72,87,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 6,450 कोविड रोगी संक्रमण मुक्त हुए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.4% है। अब तक 3 करोड़ 42 लाख 43 हजार से अधिक लोग कोविड संक्रमण से उबर चुके हैं। झारखंड में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 138 नए मरीज मिले हैं, जिसमें कोडरमा से सबसे अधिक 63 और रांची में 38 नए संक्रमित मिले, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 13, हजारीबाग में 7, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, दुमका, धनबाद में 3-3, बोकारो, देवघर में 2-2 और लातेहार में 1 नए संक्रमित मिले। राज्य में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 477 पहुंच गई है। कोविड महामारी के कारण उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं। विश्व भर में कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण और खराब मौसम के कारण क्रिसमस के सप्ताहांत में स्टाफ की कमी की वजह से करीब 8,000 उड़ानें रद्द हुई। हवाई उड़ानों के प्रस्थान देरी और रद्द होने की जानकारी रखने वाली FlightAware.com के अनुसार कल कोविड से प्रभावित अकेले अमेरिका में ही 1,639 उड़ानें रद्द की गई। बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने का असर चीन पर भी पड़ा है। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अरबों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्य समारोह राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस समारोह में रांची में कांटाटोली फ्लाईओवर और ट्रांसपोर्ट नगर का शिलान्यास होने की संभावना है। इसके अलावा कार्यक्रम में कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित समारोह में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर राजेश ठाकुर ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता और समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा तथा सद्भाव को लेकर पार्टी प्रयासरत रही। गुमला जिले में बेरोजगारों और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरसेटी स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2010 से अब तक कुल 224 प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब 6,000 लाभुकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता।
बेरोजगारों और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरसेटी स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान गुमला के द्वारा वर्ष 2010 से अब तक कुल 224 प्रशिक्षण कार्यक्रम में 5,888 लाभुकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें से कुल 3,628 लाभुकों के द्वारा अपना रोजगार शुरू किया जा चुका है। बैंक ऋण से एवं 148 लाभुक सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। 2020-21 में कुल 28 लाभुकों का बैंक ऋण हेतु आवेदन एवं वर्ष 2021-22 में कुल 41 लाभुकों का बैंक ऋण आवेदन विभिन्न बैंकों को भेजा जा चुका है, जिसमें से 66 आवेदन लंबित हैं। इसको लेकर गुमला जिला उपायुक्त सुशील कुमार सिन्हा ने जिले के बैंक अधिकारियों से लंबित आवेदन की अद्यतन प्रतिवेदन से आरसेटी को अवगत कराने का निर्देश दिया है, ताकि प्रशिक्षित लाभुकों का स्वरोजगार जल्द से जल्द प्रारंभ किया जा सके। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। रबी फसलों की बुआई रोपाई से लेकर कटाई व फल की तुड़ाई तक हानिकारक कीटों के आक्रमण से काफी क्षति होती है। इससे बचाव के लिए उपयुक्त कीटनाशी की मात्रा तथा प्रयोग विधि का सही ज्ञान जरूरी है। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कीट विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र प्रसाद ने हानिकारक कीट से बचाव को लेकर कई सुझाव दिए हैं। डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, राजमा, बोदी समेत सभी फसलें दीमक के प्रकोप से प्रभावित होते हैं। इससे बचाव के लिए फसल के जरूरत के मुताबिक खेतों में सिंचाई करनी चाहिए। कोडरमा के वसुंधरा गार्डन में इंटर स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार, झारखंड के कई जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ईस्ट जोन चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा और वहां से चयनित खिलाड़ियों को नेशनल चैंपियनशिप की टीम में जगह मिलेगी। चैंपियनशिप में कोडरमा समेत गिरिडीह, हजारीबाग, लातेहार, गढ़वा, पलामू, रांची और टाटा के अलावे बिहार के पटना, नवादा और बिहार शरीफ की टीम ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में 75 खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और एक दूसरे को पटकनी देकर मेडल जीते। राज्य की राजधानी रांची सहित कई क्षेत्रों में आज सुबह धुंध देखने को मिला। मौसम विभाग की ओर से अगले 36 घंटे में राज्य के कई स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 31 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। और अब संक्षिप्त खबरें। देवघर साइबर थाना पुलिस ने कल साइबर अपराध में शामिल पिता और पुत्र समेत 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू स्थित टीचर ट्रेनिंग सेंटर के कमरे में एक शिक्षक का शव बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने आपात स्थिति में कुछ एहतियाती प्रतिबंधों के साथ कार्बेवैक्स, कोवैक्स टीके और संक्रमण प्रतिरोधी दवा मोलनुपिरविर के उपयोग को दी मंजूरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। और कोडरमा में इंटर स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन। बिहार, झारखंड के कई जिलों के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।